अब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट इसके पहले आप नहीं किए हो, लेकिन बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो आप इसका डेफिनेशन लिखो। द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयन और appears to have when present in a combined state। एक कंबाइंड स्टेट में एक एटम के पास या एक आयन के पास कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। चलो लिख लिया ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन नंबर आप कॉन्सेप्ट जब पढ़ोगे ये काफी हद तक आपको फॉर्मल चार्ज जैसे लग सकता है। फॉर्मल चार्ज हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में किया था, याद है? लेविस डॉट स्ट्रक्चर में एक फॉर्मूला होता था, उससे निकाले थे, ठीक है। हर एटम का अलग अलग होता है, डिपेंड करता है उसका बॉन्डिंग कैसा है, लोन पेयर कैसा है, ठीक। तो क्या डिफरेंस है ऑक्सीडेशन नंबर एंड फॉर्मल चार्ज में? क्या वो सेम चीज है या अलग अलग चीज? फॉर्मल चार्ज इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग शेयर्ड। हमने फॉर्मल चार्ज कहाँ किया था? कोवैलेंट बॉन्डिंग में किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर्ड। एक में शेयरिंग हो रहा है फॉर्मल में, और इसमें ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कंप्लीट जा रहा है या आ रहा है, बीच में नहीं है, ऐसे शेयरिंग नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर एंड फॉर्मल चार्ज दोनों निकाल के देखेंगे, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, O2। कैसे करते हैं? कुछ एटम्स का आपको याद रखना होगा, उसके हिसाब से आप बाकी एटम्स का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार्बन का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इसको ले लो x, और ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कौन से फॉर्म में आता है? ऑक्साइड फॉर्म में। O2 माइनस होता है, ऑक्साइड मतलब O2 माइनस, तो इसका -2 ले लो ऑक्सीजन का, ठीक है। अब नेट चार्ज कितना है इसका? 0 है, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इक्वेशन क्या हो गया? x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और एक का -2 है, तो 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। आया समझ में? ये आपका इक्वेशन हो गया, x प्लस 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, इंटू एक एक का चार्ज कितना है? -2। स्टेबल होने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैथ्स की तरह सॉल्व कर दो, तो x कितना हो जाएगा? +4। आया समझ में? ऐसे करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। x आ गया आपका 4। अब फॉर्मल चार्ज में हमने क्या किया था? फॉर्मल चार्ज भी सिमिलर कॉन्सेप्ट था, बट अभी कुछ डिफरेंट था। उसमें हम लोग शेयरिंग देखते हैं। फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला था वो क्या था? Fc is equal to number of valence electron minus number of bonded pair divided by 2 minus number of lone pair electrons। यही था, मैंने लिखा था चैप्टर 4 में, आप लोग चाहो तो कंफर्म कर लो। तो अब फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा निकाल के देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सेंट्रल एटम कार्बन होगा, स्केलेटन स्ट्रक्चर बन गया ऑक्सीजन, अब लोन पेयर कितना होगा? ये तो स्केलेटन स्ट्रक्चर बना, लोन पेयर क्या होता था? कैसे निकालते थे लिविस स्ट्रक्चर? याद करो। क्यू का फॉर्मूला क्या होता था? बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज और प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, है ना? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन जेड लिखा था, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के बाद 6 रहता है, और अभी मैं 6 नहीं बना रहा हूँ, खैर।
के पास 6 रहता है और कार्बन के पास 4 रहता है, ऑक्सीजन के पास 6, तो 6 6 और 4 कितना हो गया? 16। इसके पास 6, इसके पास 4, इसके पास 6, 16। और उसके अलावा पॉजिटिव चार्ज है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, मोनोवैलेंट है नहीं, तो कितना हो गया? Q 16, है ना? अब इसमें Q इज इक्वल टू LP प्लस BP होता था। मोनोवैलेंट मतलब एक वैलेंसी वाला, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, सब मोनोवैलेंट थे। ब्यूटीफुल। LP प्लस BP होता है Q। यहाँ से BP तो पता चल रहा है, BP में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 4 है, तो LP कितना हो जाएगा? Q माइनस BP, तो LP कितना होगा? 16 माइनस 4 कितना हुआ? 12। 12 हुआ ना? LP आ गया 12। कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का? ठीक है, तो लोन पेयर आ गए 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। एक, मैं ये मिटा रहा हूँ, 2 3 4 5 6, 6 6 हो गए। और यहाँ पे अगर मैं 2 दे दूं, 4 इसके पास भी था। ठीक है, अब क्या हो रहा है? इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या? 6 नहीं, नहीं हो रहा है ना? 5 और 2 7 हो रहे हैं। इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहे हैं। तो ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो रहा है, तो हम लोग को थोड़ा और रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज में क्या करते थे? LP को हम लोग बॉन्डेड पेयर बना देते थे, है ना? तो मैं अगर इसको यहाँ पे ले आऊं और इसको इधर पे ले आऊं, तो कितना हो जाएगा? अब हो रहा है क्या? देखो, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गए और 3, और यहाँ पे भी कितना आ गया? 4 और 3, 7 आ गए। 8 चाहिए उन दोनों को, हाँ उन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। तो अगर मैं इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, एक इधर एक इधर, अब हो रहा है 8, आई थिंक सो, है ना? तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बना? कार्बन के ऊपर एक भी नहीं, यहाँ एक बॉन्डेड, 2 बॉन्डेड पेयर, और यहाँ 2 बॉन्डेड पेयर। ऑक्सीजन के ऊपर कितने? 4। ये बना स्ट्रक्चर, और सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था? V माइनस BP बाई 2 माइनस LP। अब यहाँ पे देखो, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 होते हैं ऑक्सीजन के। BP बाई 2, BP 4 है, 4 बाई 2, और LP 4 है, कितना हो गया? कार्बन का कितना आया? कार्बन के 4 होते हैं, माइनस BP बाई 2। BP कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8,
माइनस एलपी, एलपी जीरो, कुछ भी नहीं है एलपी। कितना हो गया? और इस ऑक्सीजन का भी सेम ही हो जाएगा, ऐसे ही है। फॉर्मल चार्ज जीरो आया। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया था? 4। तो अलग अलग चीज है दोनों। अरे समझ में, सेम ही मॉलिक्यूल का मैं फॉर्मल चार्ज भी निकाला और ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाला। ठीक है, तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक में इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर का देख रहे हैं हम लोग, और एक में क्या देख रहे हैं? शेयरिंग। इसमें हम लोग शेयरिंग देखा हमने। और इसमें क्या देखा हमने? अज्यूम किया कि कार्बन ने दे दिया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने ले लिया। अरे समझ में। चलो, तो ये था डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल चार्ज एंड ऑक्सीडेशन नंबर। लिख लो, लिखना है, लिख लो। फॉर्मल चार्ज पे फोकस नहीं है अपना, चाहो तो आप लोग लिख लो, बट फॉर्मल चार्ज पे अपना फोकस नहीं है अभी फिलहाल। फॉर्मल चार्ज